BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मुहर्रम को लेकर सिवान में कटे लाइट के बीच सिवान सदर अस्पताल का एक ऐसा सच सामने आया है जो कहीं न कहीं एक बहुत बड़े घोटाला की तरफ इशारा कर रहा है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिवान डीएम को इसकी जांच भी करानी चाहिए। दरअसल कल शनिवार की रात करीब 1 घंटे तक अंधेरे में रहा सिवान का सदर अस्पताल और 1 घंटे तक सदर अस्पताल में मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ज्ञात हो कि 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाले सिवान में एकमात्र जिला अस्पताल में भी अगर मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही है तो यह नीतीश कुमार की सरकार पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। जहां गर्मी के वजह से हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं, वैसे परिस्थिति में करीब 1 घंटे तक लाइट के ना रहने से कितनी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ी होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उतने देर तक अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था और इसको लेकर सिविल सर्जन को भी जवाब देना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर सिवान के वीआईपी के जिला अध्यक्ष श्री श्रीनिवास यादव ने सिवान के डीएम से इस मामले की जांच करने की अपील की है। कितने देर देखिए, सिवान सदर अस्पताल में हम लोग 45 मिनट से इंतजार कर रहे थे कि लाइन आएगा। बाकी जनरेटर का पता लगा कि जनरेटर का तेल और आ गया है और बिजली का सप्लाई बंद है एथी के लेके, मुहर्रम के लेके। ऐसी स्थिति में सिवान सदर अस्पताल में 45 मिनट से अंधेरा में काम चल रहा था। इसी पीरियड में एक मरीज है जिसका डेथ हो गया। इसी तरह मोबाइल बार को उसका चेक करके डॉक्टर ने भेजने का काम किए और सारे स्टाफ इमरजेंसी छोड़कर बाहर निकल गए थे। कोई व्यक्ति अस्पताल में देखने के लिए नहीं है कि कौन व्यक्ति मरीज का क्या हो रहा है क्या न रहे। बाकी निश्चित तौर पर मैं सिविल सर्जन और जिला पदाधिकारी से मांग करूंगा कि जिस व्यक्ति के जिम्मे जनरेटर चल रहा है, सप्लाई लाइट के दे रहा है, उसका जांच के विषय की किस परिस्थिति में उन्होंने डीजल रखने का काम नहीं किया। मान लीजिए कि 45 मिनट तक ले अंधेरा में सिवान सदर अस्पताल में मरीज तड़फड़ा रहा है, ना ये कि पंखा मिला है, ना लाइट मिला है, किसी तरह का सुविधा न रहे। तो ऐसी परिस्थिति में घोर लापरवाही होता है। तो हम निश्चित तौर पर सिविल सर्जन से मांग करेंगे कि जिनके अंडर में टेंडर है उसका टेंडर रद्द किया जाए और जांच करने के विषय है कि किस परिस्थिति में उन्होंने लाइट सिनेमा जी 40 लाख की आबादी में एक जिला अस्पताल और उसमें भी 1 घंटा तक लाइट नहीं रहता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। जबकि इमरजेंसी ऐसा चीज़ है कि 1 सेकेंड में कुछ भी हो सकता है। वैसी स्थिति में लंबा समय तक लाइट नहीं रखने के कारण घोर जो व्यक्ति है टेंडर लिया है, जो व्यक्ति के नाम से टेंडर है लाइन सप्लाई देने के लिए, ये निंदनीय है। उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और जबकि बिजली विभाग कहता है कि हम ज़्यादा सप्लाई देते हैं, यही कहते हैं कि हम ज़्यादा जनरेटर चलाते हैं। तो आज तो पोल खुल गया। आज तो जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार से मुहर्रम के लेके लाइट बंद है अभी तक ले। और इसी पीरियड में जनरेटर का यानी जो नॉर्मल बिजली है उससे ज़्यादा जनरेटर अस्पताल में चल जाता है बिजली से। हाँ, जो हम लोग को सूचना है कि बिजली के बिल से ज़्यादा जनरेटर का बिल आता है। दोनों व्यक्ति जब लगातार चलता है तो बिजली तब कम जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम मांग करेंगे सिविल सर्जन साहब से कि इनका जांच होना चाहिए कि किस परिस्थिति किस परिस्थिति में इनका जनरेटर का डीजल उड़ाया था। इससे तो बहुत बड़ा घोटाला का भी बात सामने आ सकता है कि घोटाला भी हो रहा है इस मामले में। घोटाला हो या न हो ये बात हम नहीं कहते हैं, बाकी ये बात सत्य है। चाहे वो कुछ भी करे आम जनता को मतलब है हमको लाइन मिलना चाहिए, हमको काम मिलना चाहिए। जाने सिविल सर्जन है, जाने जनरेटर चला ले। बाकी आज तो सिद्ध हो गया रूप जनरेटर कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है और झूठ मूठ के कह रहा है कि हम जनरेटर का लाइन सप्लाई देने का, अगर परमानेंट देने का काम करते तो उसके जनरेटर में हमेशा डीजल रहता। तो इसीलिए हम निश्चित तौर पर सिविल सर्जन से मांग करेंगे कि इस जनरेटर के समय सीमा जांच होना चाहिए कि किस परिस्थिति में लाइन सप्लाई देने का काम नहीं किया। खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज।
तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे के गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास।